नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं शिवम दत्त मेहता। स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में जहां हम बात करेंगे जगन्नाथ भगवान की और वहां पर हो रही यात्रा की, यानी पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में भगदड़ जो मच गई उस पर आज चर्चा की जाएगी। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है और 50 लोग घायल हो गए हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब अनुष्ठान का सामान लेकर 2 ट्रक रथों के पास भीड़ में घुस गए, जिससे अफरा तफरी मच गई। दूसरी तरफ बताया यह भी जा रहा है कि श्री गुंडिचा मंदिर के सामने भगवान के दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। रथ पर विराजमान भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए भक्त टूट पड़े। भीड़ कंट्रोल करने में प्रशासन नाकाम रहा और कई लोग गिर गए। सीएम मांझी ने हादसे के लिए माफी तक मांगी है। लापरवाही के लिए प्रशासन के अधिकारियों पर कार्रवाई भी की गई है। डीएम और एसपी को हटा दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि बार बार ऐसे हादसे क्यों होते हैं? प्रशासन भीड़ कंट्रोल करने में नाकाम क्यों रहता है? यह बड़ा प्रश्न है। हादसों से प्रशासन और सरकारें सबक क्यों नहीं लेती हैं? सबक लेना पड़ेगा। क्या प्रशासन को लोगों की जान की कोई परवाह नहीं होती? अगर व्यवस्था दुरुस्त नहीं होती तो भीड़ क्यों जुटाई जाती है? यह भी एक बड़ा प्रश्न है। और पिछले दिनों बेंगलुरु में आरसीबी के कार्यक्रम में भगदड़ मची और 11 लोगों की जान चली गई, उनकी मौत हो गई। पिछले साल हाथरस में बाबा भोले के कार्यक्रम में भगदड़ मची और 121 लोगों की जान चली गई। तो ऐसे आयोजनों पर आखिर क्या गलती होती है प्रशासन की तरफ से? वो बड़ा सवाल है। देख पा रहे हैं कि भक्तों का जमावड़ा बहुत भारी संख्या में है और भारी संख्या में लोग जो है पहुंच रहे हैं। ये विगत वर्ष की अपेक्षा ज्यादा है। सुबह के समय में जो घटना घटी है उसकी जांच की जा रही है। कब क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या कारण रहा है, उस सब तथ्यों को जो है उजागर करा जाएगा। धन्यवाद। देखिए, आप जैसा देख पा रहे हैं कि भक्तों का जमावड़ा बहुत भारी संख्या में है और भारी संख्या में तो सवाल यह महत्वपूर्ण है कि ये हादसे जो हैं वो कब रुकेंगे, कब इनमें कमी आएगी? पहली बात तो ये है, महत्वपूर्ण ये सवाल है। दूसरा सवाल ये कि धार्मिक आयोजनों में हादसों के लिए जिम्मेदार आखिर कौन होता है? कहां पर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए? जवाबदेही कैसे तय की जाए? यह बड़ा प्रश्न है। और भीड़ को नियंत्रित करने में क्यों फेल होता है प्रशासन, और ऐसा बार बार अलग अलग जगहों पर हो रहा है? तो कौन सा वो मुख्य कारण है जिसको चिन्हित किया जा सकता है, जिसको पहचाना जा सकता है और फिर उसको दुरुस्त करके यह प्रयास किया जाए कि दोबारा कोई ऐसी भगदड़ ना हो, कोई ऐसा हादसा ना हो जहां पर लोगों की जान चली जाए? और क्या प्रशासन के लिए लोगों की जान की कीमत नहीं है? क्योंकि जब मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी जाती है, क्राउड मैनेजमेंट को क्राउड कंट्रोल करने की ट्रेनिंग होती है, तो उसके बाद भी ऐसे हादसे जब होते हैं तो ये बेहद दुखी करने वाले होते हैं और प्रशासन को इस पर एक्शन जल्द लेना चाहिए। केवल कुछ ट्रांसफर कर देने से, थोड़े समय के लिए सस्पेंड कर देने से ये बात दब जाएगी तो यहां पर इसका उपाय नहीं निकलेगा। क्योंकि कई जो इसमें पहलू हैं वो समझने वाली बात है कि मिसमैनेजमेंट बहुत ज्यादा हुई थी जगन्नाथपुरी वाले मामले में। जो रथ यात्रा निकाली गई थी, कहा जाता है कि सनसेट से पहले पहले जो रथ थे वो अपनी पूरी यात्रा को पूर्ण नहीं कर पाए थे, यानी सूर्य ढलने से पहले पहले अपनी यात्रा को पूर्ण नहीं कर पाए थे। ये एक कारण था कि समय से यात्रा क्यों नहीं चल रही थी। हालांकि एक धार्मिक अनुष्ठान है, उसके पीछे कई कारण होते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन हर जगह जिम्मेदार होता है, उसको सारे पहलुओं को देखकर चलना होता है। यह बहुत जरूरी है। अब आपको बताएं कि भाई फ्राइडे की अगर बात की जाए तो वहां पर कैसे जितने भी रथ हैं तो उनको कैसे रोक दिया गया था, यह भी समझने वाली बात है। चलिए अपने मेहमानों के पास चलते हैं, हम मेहमानों से ही सवाल पूछते हैं और उनसे प्रश्न का जवाब लेने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ इस वक्त यति चेतनानंद सरस्वती जी हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ रंजन द्विवेदी जी भी जुड़ेंगे और साथ विष्णुप्रिया सामाजिक कार्यकर्ता भी हमारे साथ इसमें जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले जो मेरा प्रश्न होगा यति चेतनानंद सरस्वती जी आपसे रहेगा। ये आप मुझे बताइए, धार्मिक अनुष्ठान है, इसमें कोई वो नहीं है, दो राय नहीं है, उसमें भीड़ आती है, थोड़ा मुश्किल होता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब जब मंदिर प्रशासन होता है और जगन्नाथपुरी कोई आज से तो रथ यात्रा हो नहीं रही है, हर साल होती है और उतने ही धूमधाम से मनाई जाती है, सभी की भावनाएं वहां पर जुड़ी है। लेकिन जहां गलती हो, लोगों की जान चली जाए, वहां पर जिम्मेदारी भी तो तय होनी चाहिए ताकि आगे ऐसा कुछ ना हो, लोग डरे ना ऐसे ऐसी यात्राओं में जाने से, ऐसे अनुष्ठानों पर जाने से। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी धार्मिक दृष्टिकोण से समझाते हुए? देखिए शिवम जी, निश्चित रूप से जगन्नाथपुरी की जो ये जो यात्रा होती है जगन्नाथ भगवान की, ये बहुत इसके प्रति लोगों की बहुत श्रद्धा है। पूरे भारत में लोग
श्रद्धा से इंतजार करते हैं इस रथ यात्रा का और सम्मिलित होने का प्रयास करते हैं। लाखों की भीड़ वहां एकत्रित रहती है। दोनों पार्ट पे जो जगन्नाथपुरी मंदिर का जो प्रशासनिक तंत्र है, जो मंदिर समिति के लोग हैं, उनको कम्युनिकेट करना चाहिए प्रशासन के साथ। उनको ये बताना चाहिए कि इस रथ यात्रा का क्या समय है, किस शेड्यूल से वो निकलेगी, और ये सारी अपडेट्स प्रशासन लेता है। उसके बाद जब ये घटनाएं होती हैं तो ये दुखद होती हैं, क्योंकि लोगों की जान चली जाती है। लोग अपने वहाँ आस्था के कारण वहां पहुंचते हैं, और उसके बाद इस तरीके की दुखद घटनाएं अगर इन यात्राओं में होती हैं, धार्मिक यात्राओं में विशेष तौर पर, तो ये एक दुखद हादसा है। मुझे लगता है कि प्रशासनिक व्यवस्था की तरफ से चूक होती है निश्चित रूप से। उसका एक पहलू ये है कि शायद प्रशासन उसकी गंभीरता को नहीं समझ पाता, क्योंकि जब भी आप देखें, चाहे आपने हाथरस के हादसे का जिक्र किया, रसदूल लेने के लिए लोग दौड़े, बिल्कुल, लेकिन प्रशासन का जो रवैया था वो भीड़ को कंट्रोल करने का नहीं था। वो आराम से खड़े हुए थे। उनको लग रहा था कि एक कथा हो रही है, हो जाएगी, संपन्न हो जाएगी, लोग अपने घर चले जाएंगे। यही जो छोटी सी चूक है, ये बड़े हादसों का रूप ले लेती है। 122 लोग हम लोगों ने उस हादसे में अपने खो दिए थे। इसी तरीके से जगन्नाथपुरी का जो ये यात्रा निकल रही थी भगवान जगन्नाथ की, इसमें भी प्रशासनिक तंत्र की चूक तो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं एक बात श्रद्धालुओं से भी कहना चाहती हूँ, देखिए, आस्था अपनी जगह है, लेकिन आप अपने विवेक के साथ, होता क्या है शिवम जी, कि लोग एक के ऊपर एक, जल्दी लोगों को इतनी है, भगवान किसी को जल्दबाजी में नहीं मिलते। मेरा अपना मानना यह है कि आप धैर्य से खड़े रहिए। अगर आप धैर्य से खड़े हुए हैं, उस स्थान पर खड़े हुए हैं, तो भी आपको ईश्वर प्राप्ति, भगवत प्राप्ति उतनी ही होगी जो बिल्कुल रथ ये आपने बहुत लेकिन महत्वपूर्ण बात कही चेतनानंद जी। आपने सरस्वती जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि लोग क्या करते हैं, अमूमन जब आप भी किसी धार्मिक स्थल पर जाएं तो पीछे जो भीड़ होती है उनको थोड़ी सी जल्दबाजी होती है कि भाई आगे बढ़ें आगे बढ़ें आगे बढ़ें, और इसमें धक्का मुक्की शुरुआत उसकी हो जाती है। यहाँ महिलाएं जो है वो 2 महिलाएं चपेट में, उसके आगे बच्चे भी किस तरीके से चपेट में आए होंगे। 50 से ज्यादा घायल, 3 यहाँ पर मृत बताए जा रहे हैं। ये आंकड़ा कितना बड़ा हो सकता है, इसमें जब आगे अपडेट्स आएंगे तो और क्या बदलाव होगा, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन एक मुख्य बात यहां पर जो मैंने जानकारी जुटाई उसमें यह कि भाई जब उसको रथ को रोका गया था तो दर्शन को भी रोका गया था, कि एक रिचुअल होता है कि पहाड़ा जिसको कहते हैं, जहां पर जो भगवान होते हैं उनको थोड़ा सा विश्राम करने के लिए दिया जाता है, उस वक्त दर्शन पर रोक लगाई जाती है। जैसे ही वो जो उनका विश्राम संपन्न होता है, उसके बाद जैसे ही उसको लिफ्ट किया जाता है कि अब आइए आप दर्शन करें, तो उस वक्त ये भगदड़ मच गई, और यही पूरा जो है कारण रही उस भगदड़ का और मृत्यु तक का। विष्णुप्रिया भी है हमारे साथ, सामाजिक कार्यकर्ता, और इस वक्त हमारे साथ रंजन द्विवेदी जी भी हैं, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश। आपका भी शुक्रिया सर, आपने भी अपना कीमती वक्त निकाला। लेकिन अब मैं चलता हूं विष्णुप्रिया जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। विष्णु जी, आप मुझे बताइए, इसमें गलती लोगों की बताई जाए थोड़ी सी, या फिर केवल प्रशासन की ज्यादा, या फिर इसको किस स्तर पर आप रखना चाहेंगे? क्योंकि यहां पर यति चेतनानंद जी ने जो कही बात, उन्होंने कहा कि लोगों को भी विवेक रखना चाहिए, लेकिन ये प्रशासन भी तो समझता है कि हालात कितने बदतर हो सकते थे, तस्वीरों में हम देख सकते हैं। तो जवाबदेही कैसे तय की जाए? जी देखिए, ये बहुत ही पहले तो जिनकी भी इस हादसे में मृत्यु हुई है, उनको भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, क्योंकि ये बहुत दुखद रहा। क्योंकि कभी भी ऐसे मौकों पे जब जान जाती है तो इंसान का मन बहुत ज्यादा व्यथित हो जाता है, क्योंकि वो गए तो अच्छे मन से थे, फिर वो एक प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं, अरे हम भगवान के दर्शन करने गए थे और ये हो गया। तो इस चीज को भी लेके भगवान उन सबके परिवार वालों को शक्ति दे। देखिए, ये अभी की बात नहीं है। इनफैक्ट जब ब्रिटिशर्स का टाइम था, तो जब ब्रिटिशर्स ने ये रथ यात्रा देखी थी, तब अपनी डिक्शनरी में ये वर्ड ऐड किया था, जगनॉट, जिसका मतलब ही ये है कि इतनी भीड़ एक साथ देखना। तो ना हम इस बात से हम भी बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, और हमारा प्रशासन, हम सभी को पता है कि जब भी रथ यात्रा होती है तो कितनी भीड़ उमड़ती है। श्रद्धालु सारे जाते हैं, सबको बस एक ही मन में रहता है कि एक बार बस दर्शन हो जाए किसी तरह। लेकिन देखिए, जैसा अभी मैम ने भी बोला कि प्रशासन तो
ये एक बात बताइए, हम लोग जितनी जनसंख्या है, प्रशासन के पास उतने ज्यादा लोग नहीं है, ये फैक्ट है। लेकिन फिर भी कोशिश हर बार पूरी रहती है कि टाइमिंग्स की भी पता कर ले वो लोग, उसके बाद जितने हो सके आप बैरिकेडिंग कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन हम लोग जो श्रद्धालु लोग जो जाते हैं, हमें होड़ रहती है कि तुम पहले आगे कैसे आ गए, या मैं पहले आगे कैसे पहुंच जाऊं। और ये बात बेहद सच में खतरनाक बहुत ही है। ज्यादा ध्यान देने वाली है। तो मुझे लगता है कि जब हम जवाबदेही की यहाँ पे बात करते हैं, तो मुझे लगता है दोनों पक्ष ही जवाबदेही है। पहला वो कि प्रशासन ने क्यों लोगों को जाने दिया, वो लोग वहां पे क्यों नहीं थे। ये भी देखा जा रहा है कि उस टाइम पे लोग वहां पे कम थे, जितने होने चाहिए उतने नहीं थे। तो जब इतने टाइम से लगातार हादसे हो रहे हैं, तो जब आपको पता है कि इतनी बड़ी रथ यात्रा होने वाली है, तो वहां पे लोग कम क्यों थे। और दूसरी चीज, जब श्रद्धालु गए तो उन्हें पता है कि इतनी भीड़ है, तो दर्शन करने के लिए आप अपनी जान कुर्बान करने के लिए नहीं गए हैं वहां पे, नहीं ये भी आपको समझना चाहिए। नहीं नहीं, तो मुझे लगता है विष्णुप्रिया जी, दोनों ही यहाँ पे। आपकी आपकी बात मैं समझा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि पूरे कार्यक्रम में जो बदलाव आया उसके चलते यहां पर जो भगदड़ मची कि भाई लोग दर्शन करना चाहेंगे, ठीक है, ह्यूमन नेचर कह लीजिए, जल्दबाजी होती है कि भाई मैं पहले, वो तो एक कारण है, उसको कभी भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। लेकिन प्रशासन का जो फेलियर यहां पर बताया जा रहा है कि जो यात्रा थी, वो अपनी जो यात्रा है पूरी, वो जब सूर्य अस्त होता है उससे पहले उसको पूरा करना था, वो वहां पर पूरी नहीं हुई। चलिए, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को भी मैंने यहां पर समझा कि दोनों तरफ से, लेकिन जनता करे तो करे क्या, भक्त करें तो करें क्या। रंजन जी भी हमारे साथ इस वक्त हैं। रंजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। लेकिन प्रश्न ये है, कई सवालिया निशान यहां पर खड़े होते हैं और अलग अलग ये रिपोर्ट्स के अनुसार ही मैं आपसे जानकारी साझा करूंगा। कुछ लोग कह रहे थे कि देखिए, लोग वहां पहले रात्रि को ही आ जाते हैं, रात्रि को आ जाते हैं ताकि उनके पास वो समय रहे, वो स्थान अपना निर्धारित कर लें, कहां खड़े होंगे, कहां रुकेंगे। कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि जो पुलिस पर्सनल थे वहां पर, वो उतनी मात्रा में नहीं थे जितने पर्याप्त तो होने चाहिए। रात को एब्सेंस उनका देखा गया, ये आरोप है। हालांकि एसपी कह रहे थे नहीं, एडिक्वेट डिप्लॉयमेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई लूपहोल तो हुआ। जैसे मैंने बताया कि चेंज ऑफ प्लान हो गया, वहां पर लोग आगे भागे, लेकिन ये सारी चीजें प्रीएम्प्ट नहीं की जाती क्या? इसके बारे में सोचा नहीं जाता? मैं 3 लेवल पे आपके इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। पहली बात तो ये कि जो आपने शुरू में कहा कि निश्चित तौर पर देखिए, एक प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते मैं बड़ी विनम्रता से ये कहूँगा जी जी, कि अगर कहीं भी कोई कमी होती है, कोई हादसा होता है, तो हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। जिम्मेदारी पूर्णतः हमारी है, क्योंकि हमें सारी संभावनाओं के हिसाब से अपना एक्शन प्लान बनाना चाहिए। बिल्कुल जैसे अगर रथ जो है जाने में लेट हो गया, जी, सूर्यास्त के पहले जो है यात्रा पूरी नहीं होगी, उसका एक कंटिन्यूटी प्लान सब बनाना चाहिए। और मेरे ख्याल से संभवतः बनाते भी होंगे लोग, ऐसा नहीं कि नहीं बनाते होंगे, बनाया भी होगा, अच्छे अधिकारी हैं वहां पोस्टेड। तो जिम्मेदारी तो निश्चित तौर पर हमारी है, और कहीं कोई चूक होती है तो आपने शुरू में से कहा कि भाई ट्रांसफर करना, सस्पेंड करना पर्याप्त नहीं है, सजा मिलनी चाहिए। और वो भी मैं आपकी बात से एकदम इत्तेफाक रखता हूँ कि निश्चित तौर पर अगर हमारी कमी है, इतनी जिम्मेदारी दी गई है हमको, इतना ओहदा प्रदान किया गया है, पावर दी गई है, उसका सदुपयोग करके हम इंतजाम ना कर पाए तो हमारी त्रुटि है, और उसके लिए हम दंड के दोषी हैं, मिलना भी चाहिए जी। पहली बात। दूसरा जो है, जैसे अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि एक होड़ से लग जाती है कि हम दर्शन जाके कर लें जी। देखिए, हम इसमें बताएं, जो पुलिस व्यवस्था कहीं भीड़ की जगह में होती है, तो उसमें 2 बड़े महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। एक तो ये है कि ये इस आशा में कि बहुत भीड़ होगी, बफर जोन बना दिए जाते हैं जो खाली रहते हैं, कि अगर माना कोई भगदड़ हो, भीड़ बढ़ जाए, तो उसमें लोगों को हम रोक सकें। ठीक है। तो एक तो ये बफर जोन जो खाली रहते हैं, अच्छा होता क्या है, लोग जो है सोचते हैं ये बफर, ये तो जगह खाली है, हम घुस के इसमें से चले जाएं। ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम होती है। वो जगन्नाथ जी के रथ यात्रा में ही नहीं, सब जगह यही होती हैं। संगम पे जो है, कुंभ में ऐसी ही प्रॉब्लम आती है। लोग सोचते हैं खाली जगह है, उसको फांद के आगे बढ़ जाए सब। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, वो मैं ये बड़ी विनम्रता से मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, ये व्यवस्था की कमी एक दिन की अगर हम ना दे करके एक पूरी व्यवस्था की कमी देखें। देखिए, जब तक हम जो है
रोजमर्रा में कानून को पूरी तरह से लागू करने के लिए लोगों को बाध्य नहीं करेंगे। ठीक है। हर छोटी सी जीरो टॉलरेंस, कहीं भी कोई कमी होती है, आप स्कूटर चला रहे हैं, स्टॉप लाइन के आगे गए, आपके खिलाफ कार्रवाई हो और सख्ती से कार्रवाई हो। ठीक है, है ना। ये जब तक ये ह्यूमन साइकोलॉजी, आप ह्यूमन साइकोलॉजी को उस तरीके से मतलब कह रहे हैं कि उनको प्रशासन के नियमों का पालन कैसे करना है। तो ये नियमों का पालन हम रोजमर्रा में कराएंगे, तब जो है हम आशा कर सकते हैं कि कोई भीड़ होगी, आयोजन होगा, उसमें जो पुलिस कहेगी लोग सुनेंगे। लेकिन लोगों के अगर दिमाग में बैठा हुआ है कि साहब कुछ कर नहीं, कुछ होगा नहीं, तो देखिए इस प्रकार के हादसे होते ही रहेंगे। तो उसका निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष यह है कि हमको डेली पुलिसिंग को जो है उसको स्ट्रेंथन करना होगा, और न्यायपालिका से भी बड़ा सादर अनुरोध है कि उसमें भी जो है न्यायपालिका भी अगर इस प्रकार के चालान होते हैं तो उसमें बजाय बड़ा लिबरल व्यू लेने के जो है सख्त से सख्त व्यू लिया जाए। कि रोजमर्रा की चीजों में लोगों को लगता है छोटी सी बात है, छोटी सी बात तो है, ठीक है, लेकिन एक मानसिकता ये पैदा कर रही है जो कि बहुत बड़ी बात कर देती है। तो ये बड़ा आवश्यक है और इस पर जो है पूरा जोर देना चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए। एक बात रंजन जी, मुझे आप समझाइए, जब मंदिर ट्रस्ट की बात होती है, जब ऐसे आयोजनों की बात होती है, और जो रथ यात्रा है वो केवल पुरी की बात तो है ही, देश में हर जगह रथ यात्रा का आयोजन किया गया, छोटे स्तर पर, जिस स्तर पर भी संभावित था किसी के लिए भी, चाहे इस्कॉन मंदिर हो चाहे कोई और मंदिर हो, सभी के द्वारा किया गया। अब पुलिस प्रशासन जो साथ चलता है, क्या वो केवल एक जिम्मेदारी रखता है कि मेरे को केवल सिक्योरिटी देनी है, कोई भगदड़ नहीं होनी है, या फिर वो मंदिर के जो प्रशासन के साथ बिल्कुल तालमेल उतना बन पाता है या नहीं बन पाता? वो कुछ और कह रहे हैं, वो कुछ और कर रहे हैं, और ग्राउंड पर वो जो लास्ट बूट ऑन ग्राउंड है, जो सोल्जर है, जो आपका सिपाही है, उसको पता रहता है क्या, या फिर ये कंप्लीट कम्युनिकेशन गैप कहीं ना कहीं आता होगा? मुझे ऐसा महसूस होता है। ये बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी बात कही है। देखिए, समन्वय तो रहता है, समन्वय रहता है, और वो रोज का समन्वय रहता है। ये नहीं है कि सिर्फ यात्रा में, रोजमर्रा में जो है, जो स्थानीय पुलिस है उसका बड़ा अच्छा समन्वय जो है, वो मंदिर प्रशासन यहाँ पे है, कई मस्जिद है तो वहाँ उसमें वहाँ मस्जिद के साथ होता है, सब हर जगह होता है। एक आपने ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन होता क्या है, देखिए कि लोग इसी, और पुलिस की एक और भी बात है कि पुलिस की जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं है कि शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए। पुलिस की जिम्मेदारी है कि लोग जो है भरपूर रथ यात्रा का आनंद लेकर के जो है दर्शन करें, अपने को धन्य महसूस करे जाए, लक्ष्य ये है हमारा। ठीक है। नहीं तो हम तो बाहर से भीड़ रोक दें, लोगों को अंदर आने ना दें, तो फिर नेचुरली हादसा कैसे होगा? बिल्कुल। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि पुलिस का लक्ष्य ये होता है, होना चाहिए। अगर नहीं है तो कहीं कभी जो है अधिकारीगण में जो है इस प्रकार का पर्सपेक्टिव नहीं होता है। लेकिन यह है कि हमारा लक्ष्य ये है, हमारी सफलता इससे आगे जानी चाहिए कि कितनी सहूलियत से और भरपूर तबीयत से लोगों ने किसी भी आयोजन में पार्टिसिपेट किया और उसका आनंद लिया और अपने को धन्य समझा। तो ये निश्चित तौर पे आवश्यक है ये। और इसके देखिए कई तरीके इसको करने के होते हैं। जैसे मैं बताऊं, हम तो वहां रथ यात्रा तो बनारस में भी होती है, लेकिन छोटे स्तर पर होती है। लेकिन मैं बनारस में का मुखिया रहा हूं कई वर्ष। ठीक है। तो वहां पे काशी विश्वनाथ मंदिर में जो है वो भी ऐसी बड़ी भीड़ होती है, लेकिन वहां पे जो है फिर लोगों को जो है ये साधु संतों को लगाया जाता है गर्भगृह के अंदर, कि लोगों को जो है अगर भीड़ लोग रुक रहे हैं वहां पे तो उनको खींच के बाहर करें, वो करें। लोग अपने को धन्य समझते हैं कि देखिए ये भगवान के ये नुमाइंदे जो खड़े हैं यहाँ पे हमको हटा रहे हैं। तो ये हम लोग ये सब चीजें करते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया ना आपको, ये और देखिए कभी कभी जो ये हादसे होते हैं, लेकिन सामान्यतः जो है इतने सारे आयोजन जो है सफलतापूर्वक ही निपट जाते हैं। मतलब ये दो चीजें समझ में मुझे यहाँ पर आई कि आपको डिसिप्लिन भी रहना है, आपको अनुशासन का पालन भी कराना है, और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आपको भक्त की भावना को भी समझना है कि उसका निरादर भी ना हो जाए। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये, हाँ मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूं, क्योंकि मैं समझता हूं जो कि भी पुलिस प्रशासन का व्यक्ति भी वहां पर तैनात है ड्यूटी पे, वो भी समझता है कि मैं भगवान की एक तरीके से सेवा ही कर रहा हूं। लेकिन वहां पर जो चूक होती है तब उसी पर यहाँ पर गाज गिरेगी, वो उस बात के लिए भी उस व्यक्ति को तैयार रहना पड़ता है। अब यति चेतनानंद जी, आपसे मैं सवाल पूछूं, एक पहलू और है जो बाकी जगह पर शायद डिस्कस ना किया जा रहा हो। ऐसी कई स्थानों पर देखा जाता है, चाहे यात्राएं हो चाहे मंदिर का दर्शन हो, यहां पर एक वीआईपी कल्चर भी है।
और ये घोषित अघोषित तौर पर कुछ ऐसे नेता या फिर चाहे छोटे लेवल पर बड़े लेवल पर वो अपने लोगों को आगे कर देते हैं, और उसमें क्या है, आम जनता आम भक्त जो है वो पीछे रह जाते हैं। वो तो बड़े प्रेम से निकल जाते हैं, वो बड़े आराम से निकल जाते हैं, उनको कोई खतरा नहीं होता। लेकिन आम जनमानस, जो आम भक्त, अब जैसे एक व्यक्ति के मन में होता है कोई वीआईपी कल्चर का प्रोटोकॉल का पालन ना करके दर्शन किया जाए तो ही भगवान आशीर्वाद दें, ये मन में बात बिठानी भी तो पड़ेगी। देखिए, निश्चित रूप से शिवम जी, हम लोग तो अपने भक्तों को लगातार ये बताते हैं कि जब कोई भी यात्रा, कोई भी धार्मिक यात्रा, आप अगर आपकी प्रेजेंस उस प्रांगण मात्र में है तो भी आपको आध्यात्मिक शक्तियों का उतना ही लाभ मिलेगा जितना कि पास पहुंचे हुए व्यक्ति को मिल रहा है। क्योंकि इसीलिए हम कहते हैं कि ईश्वर की जो दृष्टि है, भगवान की जो दृष्टि है, वो दिव्य दृष्टि है। वो दूर खड़े श्रद्धालु पर भी उसी दृष्टि से कृपा पात्र वो उसी दृष्टि से देखता है ईश्वर, जिस दृष्टि से पास खड़े हुए व्यक्ति को देखता है। और ये वीआईपी कल्चर तो 100% बंद होना चाहिए, क्योंकि वीआईपी कल्चर ने ही भगदड़ को प्रमोट किया है। जब भी लोग वीआईपी लेन्स में आगे बढ़ते हैं तो लोगों को, जो आम नागरिक है, वो अपने आप को, जो आम श्रद्धालु वहां खड़ा हुआ है, उसको कहीं ना कहीं अपने मन में एक पीड़ा होती है कि हम वीआईपी नहीं है, इसलिए हम भगवान के निकट नहीं पहुंच पा रहे। और जैसे ही उसको मौका मिलता है शिवम जी, तो फिर वो भगदड़ मचती है। और बच्चे और महिलाएं सबसे ज्यादा इसलिए शिकार होते हैं कि एक बार कोई गिरा तो लाखों की भीड़ में फिर उसको दोबारा उठने का अवसर नहीं मिलता, भीड़ उसको रौंदती चली जाती है। ये अत्यंत भयावह और दुखद है। तो मेरा अपना मानना, मेरा आपके न्यूज चैनल के माध्यम से सभी श्रद्धालुओं से एक निवेदन है कि ईश्वर की दृष्टि दिव्य दृष्टि है। आप उस प्रांगण में कहीं भी खड़े हुए हैं, यदि आपको उस रथ यात्रा में सम्मिलित होने का भी सौभाग्य मिला है और आप भगवान से बहुत दूर भी खड़े हुए हैं या रथ यात्रा से बहुत दूर खड़े हुए हैं, तो भी भगवान की दिव्य दृष्टि के कृपा पात्र मतलब आप अपने चित्त में, अपने मन में आप भगवान को ध्यान में रखते हुए अगर अपनी आंखें खड़े हैं भाई, खड़े रहकर भी अगर ईश्वर का नाम जपते रहेंगे तो भी आपको उस रथ यात्रा में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिलेगा। ये जो होड़ है ना, होड़ से भगवान की प्राप्ति नहीं। सबसे पहले तो श्रद्धालुओं को ये समझना चाहिए कि होड़ से भगवान की प्राप्ति नहीं। दूसरी बात, अभी जो मुझसे पूर्व जो वक्ता बोल रहे थे, मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ। मैंने बहुत सारी रथ यात्राओं में देखा है कि जो हमारे सिपाही हैं उनकी गलती नहीं होती, उन्हें ड्यूट कर दिया जाता है, लेकिन उनको यात्राओं में, लेकिन उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती, उनके सेशंस नहीं होते। उनको ये मतलब ये देखिए यति चेतनानी जी, आपका पर्सपेक्टिव है। हालांकि पुलिस कहती है नहीं ऐसा नहीं होता, लेकिन ये हमारा दृष्टिकोण है, आम जनता का दृष्टिकोण है, और इसको भी पुलिस को स्वीकार करना चाहिए। हम लोगों ने देखा है। हाँ बिल्कुल शिवम जी, ये हम लोगों ने लगातार मैंने यही यति चेतनानी जी, मैंने यही सवाल उनसे पूछा कि आखिरी जो आपका सिपाही, उस तक क्या ये संदेश पहुंचता है, क्या सामंजस्य जो है, जो कम्युनिकेशन है आखिरी व्यक्ति तक पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है? अगर नहीं पहुंच रही है तो फिर आपका मिशन जो है वो फेल हो सकता है। अधिकारियों, देखिए होता क्या है कि अधिकारियों और ट्रस्ट के बीच में बातचीत हो जाती है, होता है, लेकिन सिपाहियों तक नहीं जो डिप्यूटेड है वहां पर, जिनको सब कुछ संभालना है, उनकी ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। उनकी ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। चलिए विष्णुप्रिया जी, आपके पास में आना चाहूंगा। अब एक बात यह है कि भाई भगदड़ हो गई, लोगों की मृत्यु हो गई, और ऐसा दर्द है जो कि अब किसी ने अपना खोया है, उसकी भरपाई तो आप नहीं कर सकते। केवल कॉम्पनसेशन दे देना और उस पर दुख जता देना, संवेदना जता देना, बात क्या वहां पर खत्म हो जाती है? मैं ठीक है, पुलिस की बात में कहूंगा उनका ट्रांसफर कर दिया जाएगा या सस्पेंड कर दिया जाएगा, या अगर वहां पर कोई क्रिमिनल नेग्लिजेंस पाई गई तो उन पर और बड़ी कार्रवाई। बिल्कुल जिस तरीके से रंजन जी ने कहा कि हम इतने बड़े पद में हैं, हम इतनी पावर दी जाती है, तो विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितनी आपको शक्ति मिलती है जिम्मेदारी भी मिलती है। ये केवल कॉम्पनसेशन तक बात खत्म हो जाएगी क्या? लोग भूल जाएंगे उसको, या फिर ये पीड़ा है उससे निकलने का? क्योंकि ये क्रोध जो है, वो क्रोध की ज्वाला जो है वो ठंडी होती हुई नजर नहीं आ रही मुझे आगे चलकर। विष्णुप्रिया जी। सर देखिए कैसे आएगी आप, क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा है, लगातार हम डिबेट्स में बैठते हैं और देखिए हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा ही होता है। अभी आप तो चलिए, तो रथ यात्रा की बात थी, आप जो कथाएं होती हैं उसमें अभी हमने देखा था कि लोगों की भीड़
भीड़ उमड़ जाती है और इतने लोग घायल हो जाते हैं, कितने लोग हमें छोड़ के चले जाते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये तो लगातार हो रही हैं। तो ठीक है। अगर हम बोलें भी कि लोगों का गुस्सा शांत हो या फिर अभी क्रोधित है, तो वो मुझे लगता है कि नहीं होगा, क्योंकि ये चीज रुक नहीं रही है। ठीक। इस पे स्टेप लेने बहुत ज्यादा जरूरी हो चुके हैं। और जैसा कि अभी सर ने भी बोला कि यहाँ पे दोनों पक्षों को साथ मिलके ही, क्योंकि जब तक रूल्स फॉलो ठीक है। नहीं करेंगे तब तक सामने वाला आपको 10 प्रोटेक्ट कैसे सेकंड। करेगा? हाँ हाँ 10 आप सेकंड। बताइए कि 10 अगर बिल्कुल कुछ भी बिल्कुल होता है और समय हमें नहीं समय अपने इतना लिए ही खड़े था। हो, तो कौन खड़े समय होगा? समय इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया विष्णुप्रिया, जिस तरीके से आपने अपने पक्ष को रखा। रंजन